टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस चैप्टर के अंदर बेटे ये चैप्टर हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके, अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि जो हमारा अर्थ का शेप होता है वो हमारा स्फेरिकल इन नेचर होता है बेटे। कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। जो अर्थ का शेप हम मानते हैं भाई वो स्फीयर है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये उसका सेंटर हो गया। उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है बेटे? कैपिटल आर होता है। और आर का वैल्यू आप लोगों को मालूम है 6400 किलोमीटर होता है बेटे। कितना होता है वो? 6400 किलोमीटर में मान करके चलता हूँ कि भी अर्थ के रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई? 6400 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें स्टडी करना बेटे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ किस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड की मतलब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा मैं इसको अर्थ को बेटे मैं 4 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। कैसे? ये क्या बेटे? ये है क्या? अर्थ ईस्ट होता है। इधर क्या होता है बेटे? वेस्ट होता है। ईस्ट और वेस्ट के ऊपर होता है बेटे क्या? नॉर्थ होता है। और नॉर्थ और फिर कितना होता है बेटे? वो साउथ होता है ऐसे। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए बेटे, क्या कि ये हमारी क्या बेटे? ये अर्थ है। तो अभी तक मैंने केवल ये वाला पोर्शन बनाया, देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, ऊपर क्या बेटे? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईस्ट है। इधर क्या बेटे? वेस्ट है। ऊपर क्या बेटे? नॉर्थ है। और इसके नीचे वाले एंड की तरफ क्या है? साउथ है। क्या भाई? दोबारा सुन, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर क्या? नॉर्थ है, और इधर क्या बेटे? साउथ है। अब जो अर्थ है ना वो अपनी मतलब वो ना एक एक्सिस है जिसके तहत वो हल्की सी टिल्ट है, वो इस तरह से टिल्ट है बेटे वो। और वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है भाई? वो कॉन्टीन्यूसली क्या करने की कोशिश कर रही है? वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, मतलब एक एक्सिस है, सपोज कर कि भाई ये वाली एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड में वो क्या करती है? घूमने की कोशिश करती है। हल्की सी वो टिल्ट है बेटे, ऐसे वो टिल्ट चल रही है वो। ठीक है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, अपना ये एक चक्कर जो पूरा करती है ना, अपना ये एक चक्कर पूरा करती है बेटे 24 घंटे के अंदर ऐसे, जिसके तहत अपने क्या बनते हैं बेटे? दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। और दूसरी बात क्या है कि भाई इस अर्थ क्या करती है? साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमती है। ये ऐसे तो घूम ही रही है डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और साथ साथ क्या कर रही है भाई? ये सन के चारों तरफ भी घूमती है। अब सन के चारों तरफ घूमने के लिए जो टाइम लेती है वो कितना लेती है भाई? ये लेती है टाइम अप्रोक्सीमेटली 365 आवर्स लेती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो अर्थ है ना, अर्थ है बेटे, इस अर्थ के अगर मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो आपको मालूम है कि अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा होता है। क्या कौन कौन से होते हैं बेटे? एक तो होता है क्रस्ट, दूसरा होता है बेटे मेंटल, और तीसरा जो होता है वो होता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब अगर मैं तुझे बताने की कोशिश करूं क्या कि बेटे जैसे जैसे मतलब जो अर्थ का सरफेस है ना, वो वाला पार्ट क्या है? वो क्रस्ट बोलते हैं उसको। जो मिड पार्ट है उसको अपन मेंटल बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट है बेटे उसको अपन बोलते हैं क्या? कोर। अब क्या बोलते हैं बेटे? उसको कोर बोलते हैं। अब जैसे जैसे मैं अर्थ के अंदर घुसता रहता हूँ, मतलब अगर हम एक खड्डा खोदते हैं, खड्डे के अंदर घुसते रहते हैं, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर जो टेम्परेचर होता है ना बेटे वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। क्या करता रहता है बेटे? इंक्रीज़ करता रहता है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, आप लोगों को मालूम है जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो चीज़ बेटे मोल्टन फॉर्म में चली जाती है, मतलब वो पिघलना चालू कर देती है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो। ठीक, वो क्या करती है बेटे? पिघलना चालू कर देती है। ठीक है, अब जब अर्थ घूम रही है तो जो अर्थ के कोर के अंदर, अर्थ की कोर के अंदर जितना भी मटेरियल है ना, सारा का सारा किस फॉर्म में बेटे? मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ है भाई वो। अब उस मोल्टन फॉर्म में क्या क्या आएंगे बेटे? आयरन आएंगे, आयरन आएगा। ठीक है, बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बेटे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो पिघलना चालू कर देते हैं बेटे। बट अगर ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो उसके जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसके एटम को मतलब वो रिमूव हो जाते हैं उससे। क्या हो जाते हैं बेटे? रिमूव हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या बेटे, जो आयरन हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं मेटल की फॉर्म में है बेटे, सारे पिघले हुए हैं। उनका जब हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना तो उनके एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं बेटे? एज अ आयन। किसकी तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं? एज अ आयन। और आप लोगों को मालूम है कि आयन के ऊपर क्या बेटे? चार्ज है। क्या बेटे? आप आयन के ऊपर चार्ज है। अब जस्ट तू इमेजिन कर कि भाई जो अर्थ है ना वो इस तरह से घूम रही है ऐसे। अर्थ क्या करे बेटे? ऐसे घूम रही है अर्थ। तो और वो थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्ट होने की वजह से क्या बेटे वो घूम रही है। तो डेफिनेटली बेटे क्या
कि जो कोर के अंदर बेटे क्या प्रेजेंट है, जो कोर के अंदर मोल्टन फॉर्म प्रेजेंट है ना, वो भी साथ साथ घूमना चालू कर देती है। अब मोल्टन फॉर्म में क्या बेटे, चार्ज है, तो जब आप चार्ज घूमेगा, चार्ज गोल गोल घूमेगा, तो डेफिनेटली बेटे वो क्या पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा। बट अगर चार्ज गोल गोल घूमेगा तो करंट जो पैदा होगा वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर होगा। कैसे पैदा होगा बेटे, एक सर्कुलर मोशन के अंदर पैदा होगा। ओके, अब जो बेटे अर्थ है ना, वो इस वाली एक्सिस के अराउंड में घूम रही है, ऐसे इस वाली एक्सिस के अराउंड में क्या बेटे घूम रही है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, तो उसने बेटे इस नॉर्थ और साउथ, बेसिकली ये कौन से नॉर्थ और साउथ है बेटे, ये तुम्हारे यहाँ जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है। कौन से है भाई, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, जोग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या बेटे, जियोग्राफिकल साउथ है बेटे। ऐसा मान करके चल तू, जियोग्राफिकल मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, ताकि अपना टाइम सेव हो। अब इस वाली एक्सिस ने, जिसके अराउंड में अर्थ घूम रही है, रोटेशन पैदा कर रही है, उसने इस जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ के साथ जो एंगल बना रखा है ना, वो बना रखा है बेटे कितना, 11.3 डिग्री बना रखा है। कितना बना रखा है बेटे, 11.3 डिग्री बना रखा है। तो जब अर्थ घूमेगी तो डेफिनेटली बेटे वो जो मोल्टन फॉर्म है ना, वो भी घूमना चालू कर देगी। तो सपोज कर कि भाई अर्थ इस एक्सिस के अराउंड में घूम रही है, और आप लोगों को मालूम है कि जो अर्थ होती है ना बेटे, जो अर्थ होती है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो मैंने उसको ऐसे घुमा दिया, देखिए, ठीक है, कैसे घुमा दिया मैंने उसको, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको मैं। तो जब वो घूमेगी बेटे, तो डेफिनेटली जितना भी मोल्टन फॉर्म प्रेजेंट है सेंटर के अंदर, वो भी क्या करे बेटे, घूमने की कोशिश करेगा। वो क्या करे बेटे, घूमने की कोशिश करेगा, मतलब इस तरह से, आप ऐसे मान के चल, इस तरह से घूमेगा, देखो वो ऐसे घूमने की कोशिश करे बेटे वो। ठीक है, ये सारा क्या मोल्टन फॉर्म में है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है इसके साथ साथ आगे। अभी जो मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ बेटे, मैं इसको यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है नीचे की तरफ से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन। तो जब ये घूमेगी बेटे एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से रोटेट करेगी, हल्का सा टिल्ट ऐसे। तो जितने भी तेरे चार्ज आयंस है ना, चार्ज आयन बेटे, वो भी ऐसे रोटेट करेंगे डेफिनेटली। तो जब वो रोटेट करेंगे तो चार्ज आयन घूमेंगे, आयंस घूमेंगे तो चार्ज घूमेंगे। तो जो चार्ज होगा ना, आयंस होंगे बेटे, वो इस तरह से का पाथ फॉलो करेंगे। और इस तरह से क्या है, इसके अंदर बेटे, इस लूप के अंदर क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा तो डेफिनेटली सोच के थे बेटे क्या, कि हमें लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझाया है क्या, कि भाई अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो वो जो वो लूप होगा उसका पक्का कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर लिखा था बेटे, मैंने लिखा था I × A के बराबर। A क्या था, उसका एरिया वेक्टर था। सिमिलरली ये वाला जो एंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करने वाला बेटे, ये वाला एंड करने वाला तरह किसकी तरह, साउथ की तरह। मतलब ऊपर वाला जो एंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह। और जो नीचे वाला एंड होगा बेटे, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो नॉर्थ की तरह एंड करेगा। ठीक है, अब अगर मान ले किसी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो डेफिनेटली वो एज अ बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है बेटे, एज अ बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है बेटे, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगी, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और वो जो बार मैग्नेट बनेगा वो कुछ ना कुछ इस फॉर्म में बन जाए बेटे। जरा देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से। ये क्या बेटे, अर्थ का बार मैग्नेट है। अर्थ का क्या बेटे, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे, वो कर रहा है साउथ की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ की तरह। और जो नीचे वाला एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटे, नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये वही मैग्नेट है जिसकी वजह से क्या बेटे, कि जो अर्थ है ना, अपने चारों तरफ क्या पैदा कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं उसको, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोल देते हैं। ओके, और ये जो पूरी प्रोसेस है बेटे, इसको अपन बोलते हैं डायनमो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डायनमो इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका जो यूज़ किया जाता है बेटे, इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के काम आता है। किससे काम आता है बेटे, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, मतलब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम अर्थ मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मूवीज़ वगैरह भी होती है ना, तो मूवीज़ वगैरह में कंपास नीडल होती है। तो वो कंपास नीडल की हेल्प से क्या करते हैं बेटे, वो जो कंपास नीडल होती है ना, वो बेसिकली किसको दिखाती है बेटे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। ठीक है, तो मतलब उसकी हेल्प से हम क्या करने की कोशिश करते हैं बेटे, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अगर हम समुद्र वगैरह में कहीं पर हों, तो यही काम बेटे क्या, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, बहुत बढ़िया। उसको डायनमो इफेक्ट बोलते हैं बेटे, ये डायनमो है ये। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, डायनमो
एम भी आएगा यहाँ पे, डायनमो इफेक्ट है बेटे, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसी जो हमने ये बेटे अर्थ का मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अब आपको मालूम है कि एज अ बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको मालूम बेटे कि जो बार मैग्नेट होता है ना, उसके अंदर आपने शायद छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं जिसका ये जो एंड होता है ये साउथ होता है बेटे और ये नॉर्थ होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं ना वो नॉर्थ एंड से साउथ एंड की तरफ आती हैं, और सिमिलरली बाहर की तरफ साउथ से नॉर्थ, और अंदर जो मैग्नेट के जाती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं ऐसे। ठीक है, बाहर कैसे आती हैं, नॉर्थ टू साउथ आती हैं बेटे ऐसे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बेटे, तो इसी तरह से क्या है, इस मैग्नेट की वजह से ना अर्थ के पास, अर्थ के सरफेस में से बहुत सारी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं। इस तरह से देखिए बेटे ज़रा, इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, वो फिर घुस करके वापस से इसमें चली जाती हैं वो। ठीक है, और फिर सपोज कर कि यहाँ से ऐसे आ रही हैं वो, ये अर्थ के सरफेस में से इस तरह से आ रही है बेटे, ये अंदर की तरफ है मतलब। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हैं, तो इस तरह से क्या लार्ज अमाउंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे है बेटे, इस तरह से आ रही हैं। मैंने हालांकि ये टच नहीं करती हैं, जस्ट अभी के लिए इतना मान लिया कि सर से टच हो चुकी हैं ये, हालांकि ये टच नहीं करती हैं। आप लोगों को ज़रा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, बाहर आएंगी ऐसे नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पर भी इसी तरह से बेटे वो क्या नॉर्थ टू साउथ आएंगी। अब ये चारों डायरेक्शन में फैली हुई हैं इसके अर्थ के ऐसे। ठीक है, और ये क्या बेटे एक सिमेट्रिक है, ये क्या बेटे ये सिमेट्रिक है, इस तरह से ये अर्थ के सरफेस पे क्या है ये सिमेट्रिक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही हैं। एक्चुअल में क्या बेटे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्या बेटे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा मत सोच लेना, आप ऐसा इसको अज्यूम कर सकते हो। किस तरह से भाई, इसको आप अज्यूम कर सकते हो, आप इसको बेटे ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले एंड से निकल करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे इस वाले एंड से निकल करके, सॉरी नीचे वाले एंड से निकल करके ऐसे, फिर वो इसमें घुस रही हैं, फिर वो इसमें घुस रही हैं बेटे, इसमें घुस रही हैं, मतलब चारों दिशाओं से। ऐसा नहीं केवल वो बाहर से आ रही हैं, हो सकता है बेटे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल करके कहाँ एंटर करे बेटे, वो यहाँ पर एंटर कर जाए। ठीक है, यहाँ से निकले यहाँ पर एंटर कर जाए, समझे, यहाँ पर निकले और यहाँ पर क्या कर जाए बेटे एंटर कर जाए, यहाँ से निकले यहाँ पर एंटर कर जाए। तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटे वो इसके चारों तरफ फैली हुई हैं ऐसे, सिमेट्रिक है वो। क्या बेटे वो सिमेट्रिक है, मतलब आपको ना अज्यूम करना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स विजुलाइजेशन का दूसरा नाम ही बेटे फिजिक्स है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है बेटे वहाँ यहाँ से वो ऐसे आएंगी, कहीं ना कहीं यहाँ एंटर कर जाएंगी, कहीं ना कहीं यहाँ एंटर कर जाएंगी, मतलब हर चारों डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। और वो कैसे आ रही है बेटे, वो सिमेट्रिकल शेप में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं वो, सिमेट्रिकल शेप में आ रही हैं। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो बेटे हमें स्टडी करना है वो स्टडी करना है बार मैग्नेट के बारे में, कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो कैसा सा होता है। ठीक है बेटे, ज़रा ध्यान से सुनिए कि जो हमारा बेटे बार मैग्नेट होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, जिसके यहाँ पर बेटे क्या लिखा है, एस लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटे, एन लिखा है। तो बेसिकली एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो ये एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बेटे ये बार मैग्नेट है। अब अगर मुझे बार मैग्नेट को बनाना बेटे, तो मैं इसको ऊपर वाला जो एंड होता है, मतलब आप क्या करते हो ऊपर से किस तरह से देखने में लगता है बेटे, ये आपका कुछ इस तरह से लगता है। बेसिकली अगर तू ध्यान से देखे ना, ये क्यूबॉइड शेप का है। कैसा शेप है बेटे इसका, ये क्यूबॉइड शेप का है। हालांकि हमारे पास और भी बहुत तरह के बार मैग्नेट होते हैं, जैसे हमारे पास बेटे ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है। इसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो मैग्नेट है हमारा, ये कैसा सा मैग्नेट है बेटे, हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इसका बेटे ये साउथ हैंड है, ये इसका क्या बेटे ये नॉर्थ हैंड है। बट जो मुझे चर्चा करना है वो किसके बारे में चर्चा करना है बेटे, बार मैग्नेट के बारे में चर्चा करना है। और जो बार मैग्नेट है बेटे वो कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब अगर मान लो मुझे बार मैग्नेट बनाना है बेटे, तो आप लोग कैसे बनाओगे, ज़रा ध्यान से देखिए कि मैं क्या करता हूँ बेटे, इस तरह से बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेटे क्या है, कौन सा हैंड है उसका, ये नॉर्थ हैंड है, और ये कौन सा बेटे, ये साउथ हैंड है। अब मैंने आपको बताया था कि बेटे ये जो नॉर्थ पोल होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं बेटे, साउथ पोल बोलते हैं। अब इनका भी ना क्या होता है बेटे, एक पोल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। तो पोल स्ट्रेंथ को ना नॉर्थ वाले को लिखता हूँ बेटे मैं किससे, +m से, और साउथ वाले को लिखता हूँ बेटे मैं किससे, -m से। किससे लिखता हूँ बेटे, -m से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मान लो बेटे, बेसिकली जो चैप्टर है ना हमारा, ये चैप्टर हमारा बेसिकली बेटे हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करता है। ठीक है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था
क्या कि भाई वहाँ पे अगर हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं माइनस के क्यू और उसका करते हैं बेटे प्लस के क्यू, तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो बेटे मैग्नेट के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे बेटे पोल स्ट्रेंथ का क्या करते हैं बेटे, इक्वल एंड अपोजिट जब पोल स्ट्रेंथ ले लेते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो बार मैग्नेट है ना, एक तरह से मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करता है। याद कर यहाँ पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया था उसको हमने पी से लिखा था, वो किसके बराबर था बेटे, Q इंटू 2a के बराबर था। तो सिमिलर वे में बेटे क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है उसको मैं कैपिटल M से लिखता हूँ, वो किसके बराबर होता है बेटे, उसका मैग्नीट्यूड, वो बराबर होता है प्लस m इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन डीज टू पोल स्ट्रेंथ। और वो कितना होता है बेटे, वो 2a ही हम मान के चलते हैं, तो किसके बराबर आ बेटे, वो 2a के बराबर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुन बेटे, क्या कि इसका जो डायरेक्शन था ना वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता था, पी वेक्टर का डायरेक्शन, जिसको मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर भी बोलता था। ठीक है, तो सिमिलर वे में इस मैग्नेटिक डायपोल का बेटे जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। बट ये किधर होता है बेटे, अंदर होता है किसके, मैग्नेट के, समझे। और सिमिलर वे में मैंने, आप याद करो बेटे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना रिप्रेजेंट किया था किससे, कि अगर मान लो हम एक कैपिटल क्यू चार्ज लेते हैं, वहाँ पर हम एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं बेटे, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है बेटे, प्लस ई होता है। ठीक है, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना, तो आप लोग कैसे करते थे कि हम एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, उसको किसी सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस पे रखते थे बेटे। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाता था बेटे, फोर्स लगाता था। तो जैसे ये फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली ये तेरा टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेटे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये भागेगा। तो जो ये पाथ ट्रेस करेगा ना, उस पाथ का नाम हमने क्या दिया था बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया था। क्या दिया था बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया था। एक्चुअल में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर और ये बेटे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, ये आपस में ना बहुत ज़्यादा ही इंटरलिंक है आपस में। इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो भी लगभग बेटे हमारे सेम ही होते हैं। ठीक है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से। ओके बेटे, तो सिमिलर वे में बेटे कि मैं क्या करता हूँ बेटे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिया था, अब पॉजिटिव किसके पास है बेटे, नॉर्थ पोल के पास है। तो मैं एक पोल स्ट्रेंथ लूँगा, कौन सी लूँगा बेटे, एक पोल स्ट्रेंथ लूँगा, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब वो जो पोल स्ट्रेंथ है ना, कितनी पोल स्ट्रेंथ लूँगा बेटे, 1 यूनिट, एक यूनिट लूँगा, 1 यूनिट नॉर्थ पोल लूँगा बेटे, 1 यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ लूँगा मैं। ठीक है, मतलब मैं ऐसा मान करके चलूँगा कि भाई इससे छोटी पोल स्ट्रेंथ आपके पास है ही नहीं है। अब आप जब इस 1 यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ को कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये जो भी पाथ ट्रेस करेगी वो आपकी क्या बन जाएंगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो ज़रा ध्यान से सुन, अगर आप नॉर्थ पोल को बेटे यहाँ पे रख दोगे तो जो नॉर्थ पोल होगा तो डेफिनेटली बेटे कुछ इस तरह से का पाथ ट्रेस करेगा। वो ऐसे, वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है बेटे, वो साउथ एंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा बेटे। और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होगा वो कैसे जाएगा बेटे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बार मैग्नेट होता है बेटे, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है ना, वो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ तो बाहर की तरफ करता है, और अंदर कैसे करता है बेटे, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक। तो सिमिलर वे में अगर मुझे बनाना पड़ जाए तो मैं डेफिनेटली बेटे और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ज़रा, ये ऐसे और ये फिर ऐसे बेटे। ठीक है, बाहर तो जाएंगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर जाएंगी बेटे कैसे, साउथ से नॉर्थ। मैं और भी बना सकता हूँ, डोंट नो इश्यूज़ में बेटे, बहुत सारी बना सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो मैंने और बना दी भाई, क्या बना दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। देखिए ज़रा, मैं बनाता जा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो मैग्नेट के अंदर तो, बाहर मैग्नेट के अंदर तो नॉर्थ एंड से साउथ एंड की तरफ मूव करती हैं, और बाहर नॉर्थ एंड से किसकी तरफ बेटे, साउथ एंड की तरफ मूव करती हैं बाहर तो, और अंदर कैसे करती है बेटे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती हैं। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो बेटे, मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि ये पोल स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटे कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसका अपना खुद का एक पोल स्ट्रेंथ है। अब जितना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो अट्रैक्शन होगी ना,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, वो हमारी क्या होगी बेटे, बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मेरे पास ये हॉर्स शू मैग्नेट है, अगर इसको मैं यहाँ पे चिपकाता हूँ ना, तो नॉर्थ ने किसको अट्रैक्ट करता है बेटे, नॉर्थ साउथ को करता है, तो मतलब ये वाला एंड कौन सा माना जाएगा, साउथ माना जाएगा। बट अगर मैं यहाँ करूँगा तो रिपेल करने की कोशिश करेगा, देखो ये क्या कर रहा है बेटे, रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कौन सा एंड है बेटा, ये साउथ एंड है। ठीक है, तो जैसे हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो वैसे ही बेटे क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सिमिलरली नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो सिमिलर वे में नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं और साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं। सिमिलर वे में बेटे साउथ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ पोल बेटे किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आप लोगों को बेटे मैं पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इनका अपना एक पोल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से क्या बेटे आपस में चिपक चुके हैं, बट इनको मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत बहुत कम है। बट अगर मैं बात करता हूँ इस वाले मैग्नेट की बेटे, तो ये वाला मैग्नेट मेरे से ना हटेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटने की कोशिश करेगा। आपसे जितना मर्जी जोर लगा लीजिएगा, हट गया। तो बेटे इनका जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो जो अट्रैक्शन होती है ना बेटे मैग्नेट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर इसको मैं ज़रा सा मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ ना, तो एकदम से चिपक जाएगा ये, और इसको सेपरेट करना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब आप लैब में आओगे तो आपको मैं दिखा दूंगा भाई ये सेपरेट नहीं होंगे ढंग से। सिमिलरली वे में इसको सेपरेट करने के लिए मुझे मेरी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हट जा भाई, बेइज्जती हो रही है, हट जा, ये हटेगा नहीं भाई, ये बहुत मतलब चिपक जाता है बेटे ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, हट जा यार, हट गया भाई। इसकी पोल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेटे। सिमिलर वे में इधर रिपेल, अरे मैंने उल्टा कर दिया ना वापस से, हाँ। सिमिलर वे में बेटे अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होंगे वो आपस में बेटे रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अब ये हट ही नहीं रहा है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही है भाई, ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बेटे क्या हो गया कि भाई अभी चिपक भी नहीं रहे हैं, आप जितना भी जोर लगा लीजिएगा ये इधर उधर भाग रहे हैं ऐसे ही। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है बेटे वो क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है, आप इनको चिपका भी नहीं सकते हो। ओके, बट अगर मैं बात करता हूँ कि इनका भाई इस नॉर्मल से मैग्नेट का, जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या है बेटे, बहुत बहुत कम है, तो पोल स्ट्रेंथ अगर बहुत बहुत कम है तो वो आसानी से चिपक रहा है, हट रहा है, तो ज़्यादा मुझे ताकत की लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है कि कोई मैग्नेट कितना ज़्यादा अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, तो इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है बेटे वो क्या है, बहुत 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 कम है। ओके, अब बेटे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखना, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे बेटे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या लिखा था कि भाई द पाथ ट्रेस बाय द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। तो आप बेटे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे बेटे, इट इज़ द पाथ ट्रेस बाय 1 यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ व्हेन इट इज़ प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से बेटे। तो बेसिकली ये क्या है, ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये तेरा पूरा का पूरा घूम रहा है बेटे, ऐसे पूरा का पूरा 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ एंड की तरफ ऐसे भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं बेटे, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, मतलब ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने बनाया ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मुझे जो चर्चा करना बेटे, कि मुझे चर्चा करना है किसका भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। किसका चर्चा करना बेटे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये बनेगी बेटे क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो मैग्नेट के बाहर किधर मूव करती हैं बेटे, नॉर्थ टू साउथ एंड की तरफ। किधर मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड की तरफ, बट कहाँ पे बेटे, आउटसाइड द मैग्नेट। कहाँ, आउटसाइड द मैग्नेट। दूसरी बात बेटे, दूसरी प्रॉपर्टी ये है क्या, कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं वो साउथ से किधर करती हैं बेटे, नॉर्थ एंड की तरफ करती हैं। किधर करती है बेटे, नॉर्थ एंड की तरफ। कहाँ पर, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट बेटे, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ये वाली लिखा बेटे मैंने, थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटे, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बाहर मैग्नेट के, वो काफ़ी दूर दूर होती है। क्या होती है बेटे, दूर दूर होती हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बेटे मैग्नेट के, वो सारी की सारी आपस में पैरेलल होती हैं बेटे। क्या होती हैं भाई, पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी
तो उसके अंदर बेटे वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी वो कैसा करेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। कैसा करेंगी भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। ओके जी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब जरा ध्यान से सुन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटे, वो एक तरह पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटे, एक क्लोज लूप बनाती हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप बेटे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप बेटे। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखा कि बेटे जैसे तुझे मालूम है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट, अगर हम कोई पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। किसका डायरेक्शन देती है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। तो सिमिलर वे में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो वो टेंजेंट आपको क्या देता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो वो आपको बेटे किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन देता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है क्या कि भाई साहब कि दो, जैसे हमने पढ़ा था ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो डेफिनेटली बेटे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे बेटे क्या कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करगी तो मुझे मालूम है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटे, मुझे मालूम है कि अगर मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उस टेंजेंट पे बेटे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। जरा ध्यान से देख, इस वाले के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग बेटे डायरेक्शन ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब एक पॉइंट पे बेटे एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसी वजह से क्या बेटे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये आप प्रॉपर्टी लिख लेना, नेवर इंटरसेक्ट। क्या लिखो बेटे, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद बेटे सेवंथ प्रॉपर्टी, अब जरा ध्यान से सुन बेटे कि मैंने ना इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला था। मैंने इसको इसलिए बोला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्यों, क्योंकि बेटे अगर आप यहाँ पे चार्ज रख दोगे ना, तो चार्ज बेटे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना बेटे, क्यू इंटू ई करेगा। कितना करेगा, क्यू इंटू ई करेगा, और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रख दोगे ना, तो क्यू चार्ज बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटे, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी वजह से बेटे मैंने इसको क्या माना था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स माना था। बट इस वाले केस में क्या बेटे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, उनको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है उनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जो फोर्स लगता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में, वो हमेशा ही क्या लगता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। आप लोग पढ़ करके आए हो लास्ट चैप्टर में भी कि अगर बेटे मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूँगा ना, और आप किसी चार्ज पार्टिकल को भगाओगे यहाँ पर, तो जो फोर्स लगेगा ना वो हमेशा ही बी के परपेंडिकुलर होगा। तो इनको मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी नहीं बोलूँगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में क्या बेटे, मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बोलूँगा ही बोलूँगा, साथ साथ इनको मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल दूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्शन सेम होता है। बट इस वाले केस में क्या बेटे, जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर लगता है बेटे। होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो एट्थ प्रॉपर्टी है बेटे, एट्थ प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है क्या, जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी ज़्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज़्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उस रीजन के अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सेम बात इसके पास भी पड़ती है बेटे कि जितनी ज़्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग उस रीजन के अंदर क्या होने वाला भाई, उतना ही स्ट्रॉन्ग उस रीजन के अंदर क्या होने वाला भाई, मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटे, एट्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो बाकी तो लगभग सारी प्रॉपर्टी क्या बेटे, लगभग और लगभग सेम है। एक दो प्रॉपर्टी का ही फ़र्क है। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी का फ़र्क है कि इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या बेटे कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है बेटे, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है इससे, वो कौन सी वाली है बेटे,
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटे वो पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती है बेटे? पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बनाती हैं, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टाइम मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये चैप्टर बेटे हमारा ना फर्स्ट वाले चैप्टर से एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरलिंक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो कैसे है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा बेटे। ज़रा ध्यान से देखिए बेटे कि फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर आप चार्ज लेते थे बेटे क्यू, इस वाले चैप्टर के अंदर आप क्या लेते हो बेटे? इसके अंदर आप लेते हो मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ। क्या लेते हो बेटे? या फिर पोल स्ट्रेंथ। उसको ना इस चैप्टर में आपने बेटे क्यू एम से रिप्रेजेंट कर रखा है। किससे रिप्रेजेंट कर बेटे? क्यू एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर ज़्यादातर जो मैं एम रिप्रेजेंट करता हूँ वो मास को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जिसका मतलब ये बेटे कि जो मैं पोल स्ट्रेंथ होती है ना उसको मैं क्यू एम से लिखता हूँ ज़्यादातर केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलर वे में वहाँ पे बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा बेटे? मैग्नेटिक फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? मैग्नेटिक फोर्स आएगा। वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, यहाँ पे कौन सी लाइन है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कौन सी लाइन है बेटे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वहाँ पे बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट था। कितना था बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर कितना बेटे? यहाँ पे है μ0/4 पाई है। कितना बेटे? μ0/4 पाई है। वहाँ पर हमारे पास अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करता हूँ तो वहाँ पे बेटे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। क्या होता था बेटे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको मैं पी वेक्टर से डिनोट करता था। यहाँ पे क्या बेटे? यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। यहाँ पे क्या बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ बेटे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, वहाँ पर याद कीजिए बेटे कि अगर आप लोग, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है बेटे। अब मैं ना जो फॉर्मूलाज है उनको वापस एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे रिपीट करने की कोशिश करूँगा बेटे? ज़रा ध्यान से देखो क्या कि भाई साहब अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में 2 चार्जेस लेते थे, एक चार्ज का नाम Q1 मानते थे, एक का नाम Q2 मानते थे, उनके बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी बेटे? R थी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था, किसके बराबर था? वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में बेटे R इसके, यही था ना। बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करते हैं बेटे? यहाँ पे हम क्या लेते हैं? पोल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि एक पोल स्ट्रेंथ यहाँ रखी है, एक पोल स्ट्रेंथ यहाँ रखी है। इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना बेटे? Qm1 है। इसका कितना बेटे? Qm2 है। ठीक है, कितनी दूरी है बेटे? R दूरी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, उसको बेटे मैं F(b) से लिखूंगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ μ0/4 पाई से, तो यहाँ तो आया बेटे μ0/4 पाई। चार्ज को रिप्लेस कर देता हूँ बेटे किससे? पोल स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पे Q1 है, तो यहाँ पे कितना है बेटे? यहाँ पे Qm1 इंटू में Q इंटू में M2 है बेटे, डिवाइडेड बाय में R तेरा एज इट इज रहने वाला, तो यहाँ पे R स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटे कि वहाँ पे हम ना क्या लेते थे? माइनस के Q लेते थे और प्लस Q लेते थे ना। हाँ बिल्कुल लेते थे बेटे। तो उस माइनस Q और प्लस Q को हम क्या बोलते थे बेटे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? एक मैग्नेट ले देते हैं। क्या लेते हैं बेटे? एक मैग्नेट। इधर क्या है? साउथ एंड है, इधर क्या बेटे? नॉर्थ एंड है। तो साउथ एंड का जो पोल स्ट्रेंथ होता था उसको मैं उसको मैं प्लस m से लिखता था, और नॉर्थ वाले का जो यहाँ पे नॉर्थ आएगा, यहाँ पे क्या है बेटे? साउथ आएगा। तो नॉर्थ वाले को तो मैं प्लस m से, और साउथ वाले को बेटे मैं किस से लेता था? माइनस m से। इसको अपन क्या बोलते थे बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते थे। एक का पोल स्ट्रेंथ कितना बेटे? प्लस m, एक का कितना? माइनस m। तो नॉर्थ वाले का प्लस m होता है, साउथ वाले का माइनस के m होता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता था वो किसके बराबर था बेटे? वो मैग्नीट्यूड Q इंटू में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर कितना आएगा बेटे? मैग्नेटिक डायपोल, उसको मैं कैपिटल M से लिखूँगा, वो किसके बराबर आएगा? M इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर मैं 2a मान लूँ तो वो 2a के बराबर आएगा। याद कीजिए कि अगर भाई साहब इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता था तो इसके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होता था। वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था, तो वैल्यू आती थी हमारे पास बेटे किसके बराबर? P क्रॉस E के बराबर। किसके बराबर आती थी बेटे? P क्रॉस E के बराबर। अगर वो P क्रॉस E के बराबर थी तो यहाँ पे टॉर्क तो टॉर्क लगेगा ही लगेगा। वो किसके बराबर बन जाए बेटे? P को यहाँ पे रिप्लेस कौन कर देता है? M रिप्लेस कर देता है बेटे। कौन रिप्लेस करता है? कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्रॉस E को कौन रिप्लेस करता है बेटे? अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वाले चैप्टर में क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसको मैं B से लिखता हूँ, तो उसको कौन रिप्लेस कर दे बेटे? कैपिटल B रिप्लेस कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, जैसे याद कर बेटे कि इस वाली लाइन को मैं क्या बोलता था? एक्सियल लाइन बोलता था। क्या बोलता था बेटे? इसको एक्सियल लाइन बोलता था। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, वो याद करो कितना था बेटे? वो आता था 2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी डिवाइड बाय में आर की क्यूब। अब सिमिलर वे में ये वाली जो लाइन बनेगी मैग्नेट की, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट बोलने वाला हूँ। और यहाँ पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक जो बेटे फील्ड आएगा वो किसके बराबर है बेटे, ई को किसने रिप्लेस कर दिया, बी ने। 2 तेरा एज इट इज़ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन रिप्लेस करता है बेटे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये तेरा पी है, इसको कौन रिप्लेस कर देता है बेटे, कैपिटल एम रिप्लेस कर देता है, डिवाइड बाय में आर क्यूब। तो यानी कि जो एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटे वो इसी फॉर्मूले से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। सिमिलर वे में अगर मैं बात करता हूँ भाई किसका, बात करता हूँ बेटे इक्वेटोरियल लाइन का, इस पे इक्वेटोरियल पे याद करो वहाँ पे कितना आंसर आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाय में आर की क्यूब। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या बेटे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी इक्वेटोरियल पे, ये उसकी इक्वेटोरियल लाइन मानी जाएगी। कितनी दूरी है बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आर है। तो यहाँ पे कितना बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कौन रिप्लेस कर देगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई। पी है, पी को कौन रिप्लेस कर देता है बेटे, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाय में आर तेरे पास एज इट इज़ है तो वो इसके बराबर ही आएगा। सिमिलर वे में याद कीजिए जनरल जो फॉर्मूला आया था वो किसके बराबर आया था बेटे, वो आया था याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाय में आर क्यूब इंटू में √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे कितना बेटे मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट वो किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कौन रिप्लेस कर दे बेटे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। कौन रिप्लेस करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। पी है यहाँ पे, पी को कौन रिप्लेस कर दे बेटे, कैपिटल एम, डिवाइड बाय में आर की क्यूब, अंदर कितना बेटे √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये बेटे कि जो हमारे फॉर्मूले भी आ रहे हैं ना लगभग और लगभग वो हमारे सेम से ही फॉर्मूलेज आ रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बेटे आपने वहाँ पे किए थे ना, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, वहाँ पे आप एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, इक्वेटोरियल पे फाइंड आउट करते थे, किसी जनरल पॉइंट पे करते थे। तो सिमिलर वे में बेटे इसके भी फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको बेटे जस्ट आपको अगर ये वाली चीज़ें याद हैं तो डेफिनेटली आपको ये वाली चीज़ें भी याद हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इन चीज़ों को इससे रिप्लेस कर देना है। इन चीज़ों क्या करना बेटे, इस चीज़ से रिप्लेस कर देना और आपके पास क्या आते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी।